आपने कई बार सुना होगा कि आपके किसी दोस्त या रिलेटिव्स ने रियल एस्टेट में बहुत पैसे बनाए हैं। किसी ने 2004 में 20 लाख की प्रॉपर्टी ली थी जो आज 2.5 करोड़ की हो गई है। किसी ने 3 साल पहले 1.5 करोड़ का फ्लैट लिया जो आज 3 करोड़ का हो गया है। ऐसे रिटर्न सुनकर बहुत इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पैसा लगाएं। वो इक्विटी और रियल एस्टेट रिटर्न्स कंपेयर करने लगते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के इस वीडियो में हम 2 बातों पर डिस्कशन करेंगे। पहला, रियल एस्टेट और इक्विटीज ने पास्ट में कैसे रिटर्न्स दिए हैं और क्या रियल एस्टेट रिटर्न्स इक्विटीज से बेटर रहे हैं। सेकंड, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकली इक्विटीज एंड रियल एस्टेट दोनों ही वेल्थ क्रिएटर रहे हैं। मेरे ही एक रिलेटिव का एग्जांपल ले लीजिए। 1986 में मेरे अंकल ने मुंबई में एक फ्लैट खरीदा था। उस 75,000 के फ्लैट की आज कीमत 1.4 करोड़ है। इसका मतलब 38 इयर्स में उन्होंने 14.7% रिटर्न्स बनाए। पर अगर वो ये पैसा यूटीआई मास्टर शेयर में लगाते, इंडिया का पहला इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो अक्टूबर 1986 में लॉन्च हुआ था, तो उन्हें 15.9% रिटर्न्स मिलते और आज उनका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का होता। यहाँ 2 चीजें समझिए। पहला, 30-40 साल में 1 से 1.5% का डिफरेंस बहुत मैटर करता है। दूसरा, इक्विटी में रिटर्न्स अच्छे हैं पर रियल एस्टेट के रिटर्न्स भी बुरे नहीं हैं और उस समय सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड था और शायद ही कोई इन्वेस्टर एक साथ 75,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट कर पाता। लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। अगर हम पिछले 5 या 10 साल की बात करें, सिचुएशन काफी बदल गई है। टेक अ लुक एट योर स्क्रीन्स। पिछले 10 साल में सिर्फ बैंगलोर और कोची 7% प्लस रिटर्न्स दे पाए हैं और 5 साल की बात करें तो बैंगलोर के अलावा कोई भी सिटी नॉमिनल 6% इन्फ्लेशन रेट भी बीट नहीं कर पाई। इनफैक्ट दिल्ली में तो इट्स लेस दैन 1%। और वहीं निफ्टी 50 हैज डिलीवर्ड ओवर 16% एंड 14% इन 5 and 10 ईयर पीरियड्स। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि यू नो सम पीपल जिन्होंने फॉर इंस्टेंस गुड़गांव में इन्वेस्ट करके पिछले 5 या 10 साल में उनका पैसा 2x या 3x कर लिया। तो यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर आपने टाटा एल्क्सी स्टॉक में 15 साल पहले सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट किया होता, जो कि एक डिसेंट एरिया में घर तो छोड़ो प्लॉट के लिए भी सफिशिएंट नहीं होता, उस 1 लाख की वैल्यू आज 85 लाख होती, 85x। तो गुड़गांव और टाटा एल्क्सी जैसे कई लोकेशन स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक सक्सेस स्टोरीज होंगे, बट हम यहाँ ब्रॉडर मार्केट्स की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पॉकेट या स्टॉक की नहीं। बहुत लोग प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। आपको आज रियल एस्टेट इसलिए भी अच्छा लग सकता है क्योंकि रेंट्स बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। अगर हम रियल एस्टेट कंसल्टेंसी एनारॉक का रेंटल यील्ड्स पर लेटेस्ट डेटा देखें तो रेंटल यील्ड्स में उछाल आया है। इन सिंपल वर्ड्स, रेंटल यील्ड मीन्स जो आपको एनुअल रेंट मिलता है वो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का कितना % है। इंडिया की टॉप सिटीज की रेंटल यील्ड कैसी है, यू कैन चेक इट ऑन योर स्क्रीन। 2019 में 3.6% was the highest rental yield and in 2024 फर्स्ट क्वार्टर में 4.4% is the highest. In fact, Q1 2024 में सिर्फ मुंबई, गुड़गांव और बैंगलोर के अलावा it is less than 4% in other cities. 2024 में रेंट्स बढ़ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेंगलुरु में प्रॉपर्टी प्राइस 6.5% बढ़ा है और रेंटल यील्ड 4.5% है। तो इफेक्टिवली आपका रिटर्न 11% हुआ। तो यहाँ 2 चीजें हैं। 1, हिस्टोरिकली इंडिया में रेंटल यील्ड्स 2.5 और 3.5% के बीच रहे हैं। पिछले 20 सालों में शायद ये पहली बार रेंट्स इतने हाई हैं। तो ये ट्रेंड कितना सस्टेनेबल है ये कहना मुश्किल होगा। 2, बेंगलुरु, मुंबई या गुड़गांव जैसी रेंटल यील्ड्स हर सिटी में नहीं मिलेंगी। ये सिटी और एरिया के अकॉर्डिंग भी वेरी कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट में स्लो डाउन क्यों आया है? बेसिकली पिछले 10 साल में रियल एस्टेट हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस। फॉर इंस्टेंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेरा। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था। जेपी, आम्रपाली, यूनिटेक जैसे बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट्स लाए बट दे वेंट बैंकक्रप्ट। बायर्स फेस्ड अ लॉट ऑफ डिलेस और कुछ लोगों को आज तक पोजेशन नहीं मिला है, विच डैम्पेंड द सेंटिमेंट्स। और इन डिलेस की वजह से हाउसिंग सेल्स टुक अ हिट व्हाइल देयर वाज डिसेंट इन्वेंट्री एंड बिकॉज ऑफ सच फैक्टर्स सेक्टर में स्लो डाउन आया। फिर 1 मई 2017 को रेरा इंप्लीमेंट हुआ जिसने इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की एंड थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर। वेल, कोई एसेट फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप कुछ बातों का ख्याल रख सकते हैं। फर्स्ट, यू कैन सी रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एज बाइंग एन इंडिविजुअल स्टॉक। हो सकता है आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दे, लेकिन ये भी एक हाई पॉसिबिलिटी है कि सालों प्रॉपर्टी के प्राइसेस स्टैग्नेंट रहें।
बात करते हैं मेरे एक दोस्त की जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर है। 5 साल पहले गुड़गांव में उसने 1.25 CR का फ्लैट लिया था जिसकी वैल्यू आज 2.5 CR है, विच इज 2x। उस समय उसने दिल्ली में भी एक 55 लाख का फ्लैट लिया था। 5 साल बाद उससे परचेज प्राइस से कम का ऑफर आ रहा है। द सेकेंड पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट। जब आप प्रॉपर्टी जैसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं आपको इन पर्सन काफी चीजों में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, आपके टेनेंट सही होने चाहिए, प्रॉपर्टी वेल मेंटेन रहे, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट एंड सो ऑन। फिर जब भी आप उसे रेंट आउट करते हैं यू हैव टू डील विद अ ब्रोकर। द पॉइंट इज बाकी फाइनेंशियल एसेट्स के कंपैरिजन में प्रॉपर्टी में आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, प्लस द बिग टिकट साइज। अगर प्राइसेस आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना बढ़ा इट कुड बी अ डिसअपॉइंटमेंट। और अगर टेनेंट प्रॉपर्टी खाली ना करे तो एक अलग हैसल होता है। लेकिन इक्विटीज में आप सिर्फ कुछ हजार रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इक्विटीज की तरह छोटे अमाउंट के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रीट्स एक ऑल्टरनेटिव है। REIT stands for Real Estate Investment Trust. It's like a mutual fund that invests in real estate. यहाँ आप 7 और 10% प्री टैक्स रिटर्न्स कमा सकते हैं। इसे और डिटेल में समझने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो द पॉइंट इज, दूसरी इन्वेस्टमेंट क्लासेस के कंपैरिजन में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ फ्यू थाउजेंड रुपीज़। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही नहीं हुआ यू कैन नॉट एग्जिट और सेल इट एट द क्लिक ऑफ अ बटन। आपको उस इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड रिवॉर्ड के साथ साथ रिस्क भी समझने होंगे। टू सम अप, नंबर 1, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को हिस्टोरिकली अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन पिछले 10 से 12 सालों से प्रॉपर्टी रिटर्न्स में स्लो डाउन आया है। नंबर 2, 2024 के रेंटल यील्ड्स काफी अट्रैक्टिव रहे हैं, बट ये ट्रेंड कब तक सस्टेन करेगा इट्स येट टू बी सीन। नंबर 3, आज भी कुछ सिटीज में आपको अच्छी डील मिल सकती है, लेकिन जैसे आप किसी स्टॉक के लिए रिसर्च करते हैं वैसे ही सही प्रॉपर्टी चूज करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। नंबर 4, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है क्योंकि आपको खुद हर चीज में प्रेजेंट रहना पड़ता है, जैसे कि रिपेयर्स, मेंटेनेंस, टेनेंट्स और ब्रोकर से डील करना। नंबर 5, ऑन द अदर हैंड, म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आपको बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं और आप घर बैठे अपना सारा इन्वेस्टमेंट मैनेज कर सकते हो एट द क्लिक ऑफ अ बटन। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.